वेलकम बैक टू बुक शॉट्स देसी। दोस्तों, एक सीन इमेजिन करो। रात के 10 बज रहे हैं, आप अपने फ़ोन में स्क्रॉल कर रहे हैं। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, कुछ खास नहीं देख रहे, बस स्क्रॉल हो रहा है। और अंदर से एक आवाज़ है, यार कल से सब ठीक कर लूँगा, कल से सुबह उठ के एक्सरसाइज करूँगा, कल से फ़ोन कम चलाऊँगा, कल से वो काम शुरू करूँगा जो महीनों से पेंडिंग है। और नींद आने लगती है। फ़ोन साइड में रख दो, आंखें बंद, और कल सेम सीन, सेम स्क्रॉल, सेम आवाज़, कल से। ये कल कभी नहीं आता दोस्तों, क्योंकि प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप कब शुरू करेंगे। प्रॉब्लम ये है कि आप जानते ही नहीं कि शुरू कैसे करना है। कौन सी छोटी चीज़ें हैं जो असल में काम करती हैं? कौन सा तरीका है जो एक इंसान की ज़िंदगी सच में बदल देता है? आज की किताब एग्जैक्टली यही बताती है। 7 सिंपल आदतें जिन्हें शुरू करना आसान है, जिन्हें मेंटेन करना पॉसिबल है, और जो असल में काम करती हैं। इसका नाम है सेल्फ डिसिप्लिन इन 60 मिनट्स, और इसे लिखा है विलियम जेकबसन ने। यह किताब किसी बड़े कॉम्प्लिकेटेड फिलॉसफी में नहीं जाती, सीधे काम की बातें करती है, सीधे प्रैक्टिकल स्टेप्स देती है। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो के बाद आपके पास एक क्लियर प्लान होगा आज से शुरू करने का। और अगर आप ऐसे ही पावरफुल कंटेंट चाहते हैं तो अभी बुक शॉट्स देसी को सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं। चैप्टर 1, सेल्फ डिसिप्लिन को सही तरीके से समझो। विलियम जेकबसन इस किताब की शुरुआत एक मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करके करते हैं। वो कहते हैं कि ज़्यादा लोग सेल्फ डिसिप्लिन को एक भारी भरकम चीज़ मानते हैं, जैसे कोई बड़ा सैक्रिफाइस करना होगा, जैसे जिंदगी बोरिंग हो जाएगी, जैसे खुशी बंद हो जाएगी। ये गलत है। सेल्फ डिसिप्लिन का सीधा मतलब है जो काम करना चाहिए वो होता है, बस। कोई बड़ा फिलॉसफी नहीं, कोई बड़ा सैक्रिफाइस नहीं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, विलियम जेकबसन कहते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन्ड लोग असल में ज़्यादा एंजॉय करते हैं अपनी ज़िंदगी। क्यों? क्योंकि उनके पास गिल्ट नहीं होती, कोई इनकम्प्लीट काम का बोझ नहीं होता, अंदर एक चेन नहीं होती कि ये करना था, वो करना था, नहीं हुआ। एक एग्जाम्पल लो। 2 दोस्त हैं, वीकेंड है। पहला दोस्त पूरी वीक प्रोक्रास्टिनेट किया, काम अधूरा पड़ा है। वीकेंड में भी वो काम दिमाग में घूमता रहता है। मूवी देख रहा है लेकिन एंजॉय नहीं कर पा रहा, क्योंकि गिल्ट है। दूसरा दोस्त पूरी वीक डिसिप्लिन्ड रहा, काम टाइम पर किया, वीकेंड फ्री है, जेन्युइनली फ्री, कोई गिल्ट नहीं, कोई बोझ नहीं, मूवी देखता है और सच में एंजॉय करता है। दोनों ने वीकेंड में सेम काम किया, लेकिन एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग था। सेल्फ डिसिप्लिन फ्रीडम देती है, रिस्ट्रिक्शन नहीं। ये पहला और सबसे इंपॉर्टेंट समझने वाला पॉइंट है। चैप्टर 2, पहली आदत, सुबह का पहला घंटा सिर्फ अपना। विलियम जेकबसन कहते हैं कि जो लोग सच में सेल्फ डिसिप्लिन्ड हैं, उनकी सुबह अलग होती है। वो सुबह उठते ही फ़ोन नहीं उठाते, किसी का मैसेज नहीं देखते, न्यूज़ स्क्रॉल नहीं करते, सोशल मीडिया नहीं खोलते। क्यों? क्योंकि सुबह का पहला घंटा दिन का सबसे पावरफुल घंटा होता है। उस वक्त दिमाग फ्रेश होता है, एनर्जी होती है, फोकस नेचुरल होती है, बाहरी शोर अभी तक अंदर नहीं आई। और जो आप सुबह के पहले घंटे में करते हैं वो पूरे दिन का मूड सेट करता है। अगर पहला काम फ़ोन स्क्रॉल करना है तो आप एक रिएक्टिव मोड में चले जाते हो, यानी पूरा दिन दूसरों की प्रायोरिटीज़ के हिसाब से चलता है। किसी का मैसेज, किसी की न्यूज़, किसी का पोस्ट, सब रिएक्शन है, एक्शन नहीं। लेकिन अगर पहला घंटा अपना है, अपने गोल्स के लिए, अपने काम के लिए, अपने आप के लिए, तो पूरा दिन ज़्यादा फोकस्ड रहता है। विलियम जेकबसन एक सिंपल सुबह का स्ट्रक्चर देते हैं। पहली चीज़, पानी पियो। उठते ही 1 गिलास पानी, दिमाग फ्रेश होता है। दूसरी चीज़, 3 से 5 मिनट अपने दिन के बारे में सोचो। आज का सबसे इम्पॉर्टेंट काम क्या है? सिर्फ एक काम डिसाइड करो। तीसरी चीज़, वो एक काम पहले करो। इनबॉक्स चेक करने से पहले, फ़ोन उठाने से पहले।
ये 3 चीजें रोज सेम टाइम पर छोटे छोटे से लगते हैं, लेकिन कुछ हफ्ते कंसिस्टेंटली करने के बाद फर्क साफ दिखेगा। चैप्टर 3, दूसरी आदत, एक वक्त में एक काम। आज के ज़माने में एक चीज़ बहुत कॉमन हो गई है। लोग सोचते हैं कि एक साथ कई काम करना, मल्टीटास्किंग, स्मार्ट होना है, प्रोडक्टिव होना है। विलियम जेकब्सन सीधे कहते हैं, ये एक मिथ है और एक हार्मफुल मिथ है। ब्रेन असल में एक साथ 2 काम नहीं करता, वो रैपिडली स्विच करता है एक से दूसरे पर, और हर स्विच में कुछ मिलीसेकंड वेस्ट होते हैं, कुछ एनर्जी वेस्ट होती है, कुछ फोकस वेस्ट होता है, और रिजल्ट, कोई भी काम प्रॉपरली नहीं होता, सब कुछ एवरेज रहता है। एक रिसर्च का एग्जाम्पल देते हैं विलियम जेकब्सन। एक ग्रुप ने एक काम एक साथ किया, पूरा फोकस। दूसरे ग्रुप ने सेम काम किया, लेकिन बीच बीच में ईमेल्स चेक करते रहे, फोन देखते रहे। पहले ग्रुप ने ज्यादा बेहतर काम किया और कम वक्त में। दूसरे ग्रुप ने ज्यादा वक्त लिया और काम क्वालिटी में पहले से कम था। मल्टीटास्किंग ने उन्हें असल में स्लो किया। तो विलियम जेकब्सन एक टेक्निक सजेस्ट करते हैं, टाइम ब्लॉकिंग। दिन को ब्लॉक्स में बांट लो। सुबह 9 से 11 सिर्फ ये एक काम, 11 से 1 बजे सिर्फ ये काम। हर ब्लॉक में एक चीज, बाकी सब बंद। पहले पहले अनकंफर्टेबल लगेगा, क्योंकि हम आदत हैं एक साथ बहुत कुछ करने की, लेकिन थोड़े दिनों में फर्क दिखेगा। ज्यादा काम होगा, बेटर काम होगा, और ज्यादा एनर्जी बचेगी दिन के एंड में। चैप्टर 4, तीसरी आदत, अपने ट्रिगर्स को पहचानो। ये एक ऐसी आदत है जो बहुत लोग मिस करते हैं, लेकिन ये शायद सबसे इंपॉर्टेंट है। विलियम जेकब्सन कहते हैं कि हर इंसान के कुछ स्पेसिफिक ट्रिगर्स होते हैं। वो सिचुएशंस, वो इमोशंस, वो एनवायरनमेंट्स जहां जाके सेल्फ डिसिप्लिन ऑटोमेटिकली टूट जाती है। कुछ लोगों का ट्रिगर स्ट्रेस है। जब काम का प्रेशर होता है, खाना ज्यादा हो जाता है या फोन बंद नहीं होता। कुछ लोगों का ट्रिगर बोर्डम है। जब कुछ खास नहीं चल रहा, सोशल मीडिया नहीं छूटता। कुछ लोगों का ट्रिगर सर्टेन लोग हैं। कुछ स्पेसिफिक दोस्त के साथ वक्त में सब प्लान्स विंडो से बाहर चले जाते हैं। कुछ लोगों का ट्रिगर रात का वक्त है। दिन में सब ठीक, रात को सब गलत। ये ट्रिगर्स पर्सनल हैं, हर इंसान के अलग हैं। और प्रॉब्लम ये है कि जब तक इन ट्रिगर्स का पता नहीं होता, हम ब्लाइंडली रिएक्ट करते रहते हैं। बार बार सेम सिचुएशन में जाते हैं, बार बार सेम गलती करते हैं और सोचते हैं यार मुझसे कुछ नहीं होता। लेकिन असल में वो सिर्फ एक पैटर्न है, और पैटर्न को तोड़ने के लिए पहले उसे देखना पड़ता है। विलियम जेकब्सन एक सिंपल काम सजेस्ट करते हैं। एक हफ्ते के लिए रोज दिन के एंड में 3 मिनट निकालो और ये लिखो, आज कब मेरी सेल्फ डिसिप्लिन टूटी, क्या चल रहा था उस वक्त, क्या फील हो रहा था। 7 दिन में पैटर्न दिखने लगेगा, और जब पैटर्न दिखे तब उस सिचुएशन के लिए एक प्लान बनाओ। जब ये ट्रिगर आए, मैं ये करूंगा। चैप्टर 5, चौथी आदत, छोटी जीतें सेलिब्रेट करो। ये कॉन्सेप्ट बहुत सुंदर है और बहुत पावरफुल भी। विलियम जेकब्सन कहते हैं कि ज़्यादा लोग बड़े गोल्स बनाते हैं और फिर वेट करते हैं बड़े रिजल्ट का, और जब बड़े रिजल्ट में टाइम लगता है तो मोटिवेशन खत्म हो जाता है, काम रुक जाता है, क्योंकि ब्रेन को रेगुलर फीडबैक चाहिए, ब्रेन को रेगुलर रिवॉर्ड चाहिए, वरना वो डिसइंटरेस्टेड हो जाता है। इसीलिए छोटी छोटी जीतें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जब आप कोई छोटा काम कंप्लीट करते हैं और उसे एक्नॉलेज करते हैं, तो ब्रेन में डोपामाइन रिलीज होता है, वो फील गुड केमिकल, और वो डोपामाइन ब्रेन को कहता है ये काम अच्छा था, दोबारा करो, और वो लूप पावरफुल हो जाता है। विलियम जेकब्सन कहते हैं, अपने दिन में छोटी विक्ट्रीज डिलिबरेटली प्लान करो और उन्हें एक्नॉलेज करो। एक एग्जाम्पल, सुबह उठ के बेड ठीक करना, सिर्फ 2 मिनट, लेकिन ये दिन की पहली जीत है। और रिसर्च ये कहती है, जो लोग सुबह बेड ठीक करते हैं वो दिन भर ज़्यादा प्रोडक्टिव रहते हैं, क्योंकि उन्होंने एक काम कंप्लीट किया, एक मोमेंटम शुरू हुआ। एक और एग्जाम्पल,
कोई भी काम जो आप कल पर टाल रहे थे, आज कर लिया। सेलिब्रेट करो, खुद को एक्नॉलेज करो, 1 मिनट के लिए फील करो कि तुमने किया। ये कोई वीकनेस नहीं है, ये ब्रेन को ट्रेन करना है। छोटी जीतें बड़ी जीतें बनाती हैं। ये एक चेन है और चेन सेल्फ डिसिप्लिन से शुरू होती है। चैप्टर 6, 5वीं आदत, अपने आप से किए वादे पूरे करो। ये चैप्टर बहुत सिंपल लगती है, लेकिन इस चैप्टर में एक ऐसी बात है जो बहुत इंसान के साथ हो रही है और उन्हें पता भी नहीं। विलियम जेकबसन कहते हैं, ज़्यादा लोग अपने आप से किए वादे रोज़ तोड़ते हैं और सोचते हैं कोई बात नहीं, कोई नहीं देख रहा। लेकिन तुम देख रहे हो, तुम जानते हो। और जब तुम बार बार अपने आप से वादे तोड़ते हो तो एक चीज़ होती है जो धीरे धीरे होती है। आप अपने आप पर भरोसा करना बंद कर देते हो, अपने आप के लिए अनरिलेबल बन जाते हो। और जो इंसान खुद के लिए रिलेबल नहीं, वो किसी बड़े गोल के लिए भी रिलेबल नहीं होगा। एक एग्जाम्पल लो। एक इंसान डिसाइड करता है, आज रात मैं 10 बजे सो जाऊंगा। 10 बजे आता है, वो सोचता है बस 2 मिनट और, एक यूट्यूब वीडियो, एक इंस्टाग्राम स्क्रॉल, और फिर 11 बज जाते हैं, फिर 12। एक वादा टूटा खुद से। कल फिर सोचेगा, आज पक्का 10 बजे, फिर सेम होगा। अब क्या होता है? ब्रेन सीख जाता है कि इस इंसान के वादे मीनिंगफुल नहीं हैं, कुछ होगा नहीं। और एक वक्त आता है जब ये इंसान कोई भी बड़ा गोल सेट करता है और ब्रेन इमीडिएटली रेजिस्ट करता है, क्योंकि ब्रेन जानता है ये भी नहीं होगा। सॉल्यूशन क्या है? विलियम जेकबसन कहते हैं, छोटा वादा करो, लेकिन उस वादे को तोड़ना मत। एक वादा रोज कंप्लीट करो। रोज 10 बजे सो जाना बहुत बड़ा वादा है। छोटा वादा ये लो, रोज 11 बजे फ़ोन बंद करूंगा। ये करो रोज 7 दिन, फिर 10 मिनट और पहले करो, फिर 10 मिनट और। धीरे धीरे ब्रेन सीख जाता है इस इंसान के वादे पूरे होते हैं, और तब बड़े वादे करने की ताकत आती है। चैप्टर 7, 6ठी आदत, रेस्ट को डिसिप्लिन का हिस्सा समझो। ये आदत सुन के ज़्यादा लोग सरप्राइज होते हैं, क्योंकि वो सोचते थे कि डिसिप्लिन मतलब ज़्यादा काम कम आराम। विलियम जेकबसन सीधे इसका उल्टा कहते हैं, रेस्ट सेल्फ डिसिप्लिन का एक ज़रूरी हिस्सा है। और जो लोग रेस्ट को इग्नोर करते हैं वो असल में ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं होते, वो जल्दी बर्न आउट हो जाते हैं। क्योंकि थका हुआ दिमाग क्या करता है? पुअर डिसीजंस लेता है, जंक फूड खाता है, फ़ोन ज़्यादा चलाता है, काम से बचता है। छोटी छोटी चीज़ें इरिटेट करती हैं, रिलेशनशिप्स पर असर होता है। मतलब थका हुआ इंसान सेल्फ डिसिप्लिन रख ही नहीं सकता, चाहे कितना भी चाहे। तो रेस्ट एक वीकनेस नहीं है, रेस्ट एक इन्वेस्टमेंट है अगले दिन के परफॉर्मेंस में। विलियम जेकबसन कहते हैं, 7 से 8 घंटे की रात की नींद मैंडेटरी है। ये लग्जरी नहीं, ये नेसेसिटी है। और दिन में भी फोकस्ड काम के हर घंटे के बाद 10 मिनट का ब्रेक लो, दरवाज़ा खोलो, थोड़ा वॉक करो, कुछ पियो, आंखें बंद करो, कुछ भी, लेकिन स्क्रीन से दूर। ये 10 मिनट अगले घंटे को ज़्यादा पावरफुल बनाते हैं। और एक और बात, वीकली एक दिन ऐसे गुजारो जहाँ कोई प्रेशर ना हो। वो दिन जेन्युइनली रिचार्ज करता है, और रिचार्ज हुआ इंसान ज़्यादा काम करता है बाकी 6 दिनों में। चैप्टर 8, 7वीं आदत, कोई देखे अकाउंटेबिलिटी। ये इस किताब की आखिरी और एक बहुत पावरफुल आदत है। विलियम जेकबसन कहते हैं कि जब कोई और जानता होता है कि तुम क्या करने वाले हो, तो करने की प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि सोशल प्रेशर रियल है। हम दूसरों को डिसअपॉइंट नहीं करना चाहते, हम उनकी नज़र में रिस्पॉन्सिबल दिखना चाहते हैं, और ये ह्यूमन नेचर है, और हम इसे अपने फेवर में यूज़ कर सकते हैं। एक सिंपल तरीका है, अपने गोल किसी एक इंसान को बता दो, किसी एक दोस्त को, किसी फैमिली मेंबर को, कोई भी, और उन्हें कहो, मैं रोज़ तुम्हें अपडेट दूंगा।
मुझे अकाउंटेबल रखो। ये एक छोटी सी चीज़ है, लेकिन रिसर्च ये कहती है कि जो लोग अपने गोल्स किसी को बताते हैं, वो गोल्स अचीव करने की प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। एक और तरीका है प्रोग्रेस ट्रैक करना। एक नोटबुक रख लो, रोज एक लाइन लिखो, आज क्या हुआ। कोई बड़ी डायरी नहीं, सिर्फ एक लाइन, किया, हाँ या नहीं। ये रिकॉर्ड एक मिरर की तरह काम करता है। जब तुम देख सकते हो कि कितने दिन कंसिस्टेंटली किया, तो उस स्ट्रीक को तोड़ना मुश्किल लगता है, और वो रिलक्टेंस ही तुम्हें करने पर मजबूर करता है जब मन नहीं होता। चैप्टर 9, 7 आदतें साथ में। कैसे शुरू करें अब? विलियम जेकबसन एक इम्पॉर्टेंट सवाल एड्रेस करते हैं। इन 7 आदतों को साथ में कैसे शुरू करें? और वो सीधे कहते हैं, एक साथ मत शुरू करो। ये सबसे कॉमन गलती है। लोग एक साथ सारी चीज़ें चेंज करना चाहते हैं। नया रूटीन, नया डाइट, नई एक्सरसाइज, नया शेड्यूल, सब एक साथ। और क्या होता है? एक हफ्ते में ओवरवेल्म होता है, फिर सब कुछ वापस पहले जैसा। विलियम जेकबसन सजेस्ट करते हैं, एक आदत, सिर्फ एक, 2 से 3 हफ्ते उस पर फोकस करो। जब वो कंफर्टेबल हो जाए, दूसरी ऐड करो। पहली आदत कौन सी? विलियम जेकबसन कहते हैं, सुबह का पहला घंटा अपना रखना। ये शुरू करो। ये एक आदत बाकी सबको नेचुरली सपोर्ट करती है। सुबह का पहला घंटा अपना हुआ तो दिन की शुरुआत फोकस्ड होगी। दिन फोकस्ड होगा तो ज़्यादा काम होगा। ज़्यादा काम होगा तो छोटी जीतें मिलेंगी। छोटी जीतें मिलेंगी तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और कॉन्फिडेंस से बाकी आदतें ऐड करना आसान हो जाएगा। एक आदत से डोमिनोज इफेक्ट शुरू होता है, और पहला डोमिनो है सुबह का पहला घंटा। चैप्टर 10, सेल्फ डिसिप्लिन और लॉन्ग टर्म जिंदगी। विलियम जेकबसन इस किताब के आखिरी चैप्टर में एक ऐसी बात कहते हैं जो सब कुछ एक अलग पर्सपेक्टिव में डाल देती है। वो कहते हैं, जिंदगी के एंड में इंसान किसी चीज़ पर सबसे ज़्यादा रिग्रेट करता है, और वो चीज़ ये नहीं होती कि मैंने ये किया और गलत हुआ। रिग्रेट होती है उन चीज़ों पर जो करना था लेकिन किया नहीं। उस वर्कआउट पर जो रोज़ सोचते थे कल से, उस प्रोजेक्ट पर जो सोचते थे सही वक्त आएगा, उस रिश्ते पर जो सोचते थे कल बात करूँगा। वो सब चीज़ें जो कल पर टाली गईं और कल कभी नहीं आया। सेल्फ डिसिप्लिन की कमी का असर एक दिन में नहीं दिखता, एक हफ्ते में नहीं, एक महीने में नहीं, लेकिन सालों में एक बड़ी पिक्चर बन जाती है। वो जिंदगी जो हो सकती थी और वो जो असल में हुई, और ये गैप, यही सबसे बड़ा दर्द है। विलियम जेकबसन कहते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन इसलिए नहीं सीखते कि कोई बड़ा प्राइज मिलेगा। सेल्फ डिसिप्लिन इसलिए सीखते हैं क्योंकि एक दिन जब आप पीछे मुड़ के देखोगे, आपको रिग्रेट नहीं होगी। तुम कह सकोगे, मैंने जो किया वो सही था, मैंने कोशिश की, मैंने छोड़ा नहीं। वो फीलिंग, वो पीस कोई भी चीज़ नहीं दे सकती, सिर्फ डिसिप्लिन दे सकती है। अब ये किताब का सबसे आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण पैगाम है। विलियम जेकबसन कहते हैं कि इन 7 आदतों को आज से शुरू करो, एक एक करके, धीरे धीरे, कोई जल्दी नहीं। सुबह का पहला घंटा अपना रखो। एक वक्त में एक काम करो। अपने ट्रिगर्स पहचानो, छोटी जीतें सेलिब्रेट करो, अपने वादे पूरे करो, रेस्ट को सीरियसली लो और अकाउंटेबल रहो। ये 7 चीज़ें रोज़, कंसिस्टेंटली, और 1 साल बाद आप पीछे मुड़ के देखोगे और हैरान हो जाओगे कि तुम वो इंसान हैं जो पहले तुम्हें नहीं था। वो इंसान जिस पर तुम खुद रिलाई करते हो, वो इंसान जो अपनी ज़िंदगी खुद डायरेक्ट करता है। सेल्फ डिसिप्लिन इन 60 मिनट्स का पैगाम सिंपल है। आपको अपनी पूरी ज़िंदगी एक दिन में बदलनी नहीं है। सिर्फ आज एक आदत शुरू करो, कल दूसरी, और रोज़ एक कदम। यही सबसे बड़ी सेल्फ डिसिप्लिन है। दोस्तों, ये थी सेल्फ डिसिप्लिन इन 60 मिनट्स की समरी। एक काम करो अभी, इस वीडियो के बाद फ़ोन रख दो और वो एक काम करो जो आप कल पर टालते आ रहे हैं। सिर्फ शुरू करो,
पूरा करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ पहला कदम, क्योंकि पहला कदम ही सबसे मुश्किल होता है और वो एक कदम ही सब कुछ शुरू करता है। अगर ये वीडियो किसी के काम आई तो इसे उन लोगों के साथ शेयर करो जिन्हें लगता है कि उनके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है, क्योंकि शायद उन्हें बस ये सुनने की ज़रूरत थी कि सेल्फ डिसिप्लिन कोई स्पेशल गिफ्ट नहीं है, ये सिर्फ छोटी छोटी आदतें हैं। और अगर आप ऐसे ही पावरफुल कंटेंट चाहते हैं तो अभी बुक शॉट्स देसी को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली किताब में।